देखो ना, यह जगह कितनी पुरानी और मजेदार लग रही है। यहाँ हर चीज में कुछ न कुछ रहस्य है। सच में पुराने समय में हमेशा कुछ न कुछ कहानी होती है। चलो देखते हैं कौन कौन सी चीजें मिलती है। मगर इतनी धूल और अजीब अंधेरे कोने में जाना ठीक है क्या? यहाँ अजीब सा माहौल है। डर क्यों रही हो सानिया? डर तो तभी है जब कुछ खास छिपा हो। स्टॉल पर एक पुरानी जंग लगी घड़ी रखी होती है। तन्वी घड़ी को देखकर बोलती है, अरे ये घड़ी कितनी अजीब और खूबसूरत है। देखो इसका डिजाइन बिल्कुल पुराने समय जैसा है। लेकिन क्यों ये इतनी अकेली और धूल में पड़ी है? कुछ तो गड़बड़ है। देखती हूँ क्या है इसमें, शायद कोई रहस्य छुपा हो। जैसे ही नेहा घड़ी को छूती है, घड़ी में हल्की चमक निकलती है। हवा में अजीब सरसराहट जैसी आवाज आती है। नेहा, ये क्या हो रहा है? घड़ी चमक रही है। अरे देखो, चारों तरफ जैसे कुछ धुंधली तस्वीरें दिख रही है। क्या है यह? यह अतीत की झलक लग रही है। देखो, यहाँ लोग पुराने कपड़े पहने हैं और यह जगह। मुझे लगता है यह घड़ी सिर्फ घड़ी नहीं, यह समय का रहस्य छुपा रही है। तीनों घड़ी के आसपास खड़े हैं। चमक बढ़ती है, हवा तेज होती है और धूल उड़ती है। अचानक घड़ी के अंदर से पुरानी गलियों और लोगों की झलक दिखती है। यह सच में समय को दिखा रही है। हम शायद अतीत को देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे छूते हैं तो क्या हम उस समय में जा सकते हैं? चलो देखते हैं, डरना मत। यह मौका हर दिन नहीं मिलेगा। जैसे ही तीनों हाथ घड़ी पर रखते हैं, तेज रोशनी फैलती है और बाजार, स्टॉल सब गायब होने लगते हैं। नेहा, तन्वी, हम कहीं और है। लगता है घड़ी सच में हमें समय में ले जा रही है। तो ये हमारी पहली समय यात्रा है और हमें समझना होगा कि हम कहाँ आए हैं। तीनों अचानक अजीब पुरानी गलियों में खड़ी है। हम सच में अतीत में हैं। यह घड़ी सच में समय के दरवाजे खोल सकती है, लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। एक छोटा भी बदलाव भविष्य को बदल सकता है। लेकिन यह डरावना भी है। यहाँ कोई भी हमारी भाषा या कपड़े नहीं पहचान रहा। हम बिल्कुल नए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं। चलो थोड़ा इधर उधर चलते हैं और समझते हैं कि हम कहाँ आए हैं। तीनों गलियों में घूमने लगती है। लोग पुराने कपड़े पहने हैं, लकड़ी की गाड़ियां चला रहे हैं। देखो यह दुकान, यह पुराने समय की मिठाइयाँ और घड़ियाँ बेचती है। यहाँ सब कुछ पुराना है और बहुत जीवंत भी है। लेकिन कुछ अजीब है, जैसे कोई हमें देख रहा है। मुझे लगता है कोई है जो हमें अतीत में देखने आया है। हो सकता है ये समय की सुरक्षा करने वाला कोई व्यक्ति हो। नेहा, तन्वी, यह कोई अजीब सा साया है। यह हमारे पीछे चल रहा है। साया अचानक गायब हो जाता है। देखो, उसने हमारी तरफ देखा और फिर गायब हो गया। यह सामान्य नहीं है। सावधान रहो, ये अतीत है और हम यहाँ सिर्फ देखने आए हैं। तीनों एक छोटी गलियों में घूमते हैं और देखते हैं कि कोई बच्चा एक रास्ते में फंस गया है। नेहा बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। नेहा बच्चा बचाती है, लेकिन तभी घड़ी की रोशनी तेज हो जाती है। देखो, घड़ी फिर चमक रही है। कुछ बदल गया है। मुझे लगता है हाँ, कुछ बदलाव जरूर हुआ है। हमें ध्यान रखना होगा।
बच्चा सुरक्षित है, लेकिन आसपास के लोग अचानक गायब या बदल गए हैं। तीनों को डर लगता है। नेहा, तन्वी, हमने गलती की है, कुछ तो बिगड़ गया है। तीनों चलते चलते एक पुराने भवन के पास आती है। मुझे लगता है कि यही जगह कुछ छिपा रही है। कुछ रहस्य तो अतीत के साथ जुड़ा है। हमें अभी वापस लौटना चाहिए। तीनों दोस्त अब अतीत की गलियों में रात के समय चल रही है। चारों तरफ धीमी चांदनी, खाली खिड़कियां और पुरानी हवाओं की सड़सड़ाहट थी। रात हो गई और ये जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही है। सावधान रहो। अतीत में रात का समय बहुत संवेदनशील होता है। कोई भी छोटी गलती बड़ा खतरा बन सकती है। तीनों गलियों में घूमते हैं और देखते हैं कि एक घर में अचानक रोशनी जलती और बुझती है और अजीब आवाजें आती है। क्या तुमने यह देखा? यह घर किसी रहस्य को छुपा रहा है। तीनों घर के पास जाती है। दरवाजा अपने आप हल्का सा खुलता है। क्या यह सिर्फ हवा है या कुछ और? चलो देखते हैं। घर के अंदर वे एक घटना देखती है। एक आदमी चोरी करने वाला है और बच्चे को डराने वाला है। हमें इसे रोकना होगा। अगर हम नहीं रोकेंगे तो भविष्य में यह बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन नेहा, हम सिर्फ देखने आए हैं। अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो समय बदल सकता है। सही और गलत का निर्णय यही है। अगर हम बचा सकते हैं तो करना चाहिए। नेहा धीरे धीरे बच्चा बचाती है। जैसे ही बच्चा सुरक्षित होता है, घड़ी अचानक चमकने लगती है। देखो, घड़ी फिर चमक रही है। कुछ बदल गया है। तीनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि गलिया में अजीब साया उनका पीछा कर रहा है। यह वही साया है जो हमें पहले दिन से देख रहा था। चलो इसका सामना करते हैं। हम डर कर पीछे नहीं हट सकते। साया अचानक गायब हो जाता है। तीनों दोस्त रात के डरावने अनुभव के बाद अब दिन में गलियों में घूम रही है। चारों ओर पुराने बाजार की हल्की हलचल और पुराने कपड़े पहने लोग। कल रात का डर अभी भी मेरी रगों में है। यह जगह सच में रहस्यमय है। सही कहा, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि घड़ी का असली रहस्य क्या है। यह केवल समय की यात्रा करने वाला घड़ी नहीं है। शायद आज हम इसका मालिक देख पाए। तीनों एक पुराने भवन के पास आती है। अचानक एक पुराना रहस्यमय व्यक्ति दिखाई देता है। तुम लोग बहुत दूर तक आ गई हो और मैंने देखा कि तुमने घड़ी को छुआ। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। क्या आप हमारी मदद करने आए हैं? मदद या परीक्षा? समय की सुरक्षा करना कोई आसान काम नहीं है। जो तुमने देखा वह केवल शुरुआत है। तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन जो तुमने रात में देखा वह केवल मेरा खेल था। मैं ही इस घड़ी का असली मालिक हूँ और यह घड़ी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। अतीत में हर कदम भविष्य को बदल सकता है। तुमने इसे हल्के में लिया। अब परिणाम भुगतने का समय है। हम इसे सुधार सकते हैं। हमें मिलकर घड़ी की सही स्थिति में वापस लाना होगा। रहस्यमय व्यक्ति तीनों को एक पुराने घर की ओर ले जाता है, जहां कुछ घटनाएं गलत दिशा में जा रही है। अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम समय की कदर कर सकती हो। तीनों एक संकरी गली में पहुंचती है। अचानक पुराने समय के अजीब लोग उन्हें रोकते हैं
जैसे समय खुद उनके खिलाफ हो। नेहा, हम फंस गए हैं। ये लोग हमें जाने नहीं देंगे। धैर्य रखो। डर दिखाना समय के प्रवाह को और बिगाड़ सकता है। हमें शांत रहकर रास्ता ढूंढना होगा। तीनों उन लोगों को चकमा देती है। घड़ी अचानक तेज चमकती है और हवा में तेज सरसराहट होने लगती है। हमें सही क्रम में सभी घटनाओं को जोड़ना होगा। पहला, बच्चा सुरक्षित। दूसरा, गलियों का संतुलन। तीसरा, साया का सामना। और चौथा, घड़ी का असली मालिक। रहस्यमय व्यक्ति धीरे धीरे करीब आता है। वह मुस्कुराता है और कहता है, तुमने खुद को साबित किया है, लेकिन याद रखना, घड़ी का असली रहस्य यह नहीं था। असली रहस्य यह है कि समय की शक्ति केवल उन्हें दी जाती है जो सही और गलत का अंतर समझते हैं। हमने इसे सही किया। सब कुछ फिर से सामान्य है। तीनों घड़ी को छूती है और अचानक धुंध, चमक और हल्की सरसराहट के बीच वर्तमान में लौट आती है। चारों ओर सामान्य दिन का दृश्य था। लोग सामान्य व्यवहार कर रहे थे और अतीत की परछाइयां भी गायब हो गई थी। हम सब वापस आ गए। हम सच में यह सब हुआ था। हाँ सानिया, हम समय की दुनिया से लौट आए हैं। समय की कद्र करो, दोस्ती निभाओ और हमेशा सही निर्णय लो। यही जीवन की असली सीख है।